प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय सुन रहे हैं। राजा बोले, हे तपोधन पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुझसे सुनता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में अवश्य अन्न, खीर अथवा गेहूँ, चावल आदि प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समाक, सौखिया, निवार, अदरक, ककोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, हविष्य, अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मद वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित, बनाने से दूषित अन्न, दूसरे का हिस्सा न खावे, दूसरों से शत्रुता व पर स्त्री गमन न करे, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जावे, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, प्रति, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करे। प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जम्भीरी, धान, धन्य में मसूर तथा बासी अन्न अमीष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने के लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन का धरती पर सोवे, पत्तल में भोजन करे, सायंकाल में भोजन करे, रजस्वला स्त्री, मलिक्षा, अजाति, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप न करें तथा इन लोगों का कौवों का, सूरों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, हिस्टा, सतौना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं का त्याग दे। वृक्ष आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। पेठा, काशी फल, तारणी, मूली, नारियल, कालीन फल, आंवला, गोला, नींबू, बटोल, बैर, बैंगन, बाली शाक, कमल नाल आदि शाक पुरुषोत्तम मास के क्रम से पूर्णिमा तक न खावे। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करे। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे, जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करे। प्रातःकाल उठकर नित्याकर्म करे, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करे। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन का निश्चल करके व्रत प्रारंभ करे। श्रीमद्भगवत कथा की इस मास में सुने, इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख धतूर दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करे, उसका पुण्य है। कहे हुए नियमानुसार व्रत करने वाला पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं कि जिस प्रकार सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र है वह देवता सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वपन, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं।
पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत निशाच उनके सामने नहीं ठहरते हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री हरि नारायण।